हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ का प्रश्नावली 1.1 को यहाँ पे पूरा कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, विथ बेसिक। सबसे पहले हम लोग चीज़ों को सीखेंगे कि ये होता क्या है। ठीक, परिमेय संख्या को सीखेंगे, उसके बाद हमारा जो है सो प्रत्येक एक प्राकृतिक संख्या। चलिए, सबसे पहले हम लोगों को बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक को जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब तो नहीं कर रहे हो। चलिए शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा सा पहले हम लोग शुरू से आते हैं। ठीक, कि पूर्ण संख्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पहले हम लोग सीख लेते हैं कि ये पूर्ण संख्या। चलिए, पूर्ण संख्या वैसे संख्या कहते हैं जो हमारा पॉइंट में ना होकर सोझा सूची संख्या में होता है। जैसे हमारा जीरो हो गया, पूर्ण संख्या जो शुरुआत होती है हमारा जीरो से, 1 2 3 4 ऐसे करके हमारा चलते रहता है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो भी संख्या है हमारा पूरा है, कोई भी पॉइंट विंट में या भिन्न में नहीं है। आपका जीरो जो है सो पूरा एक संख्या है, एक आपका पूरा एक संख्या है, दो भी आपका एक संख्या है। तो इस तरीके से जो भी संख्या होता है उसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। हमारा जो है सो पूर्ण संख्या कभी भी बट्टा के रूप में, मतलब वो बट्टा वाला जो होता है वो हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता। जैसे 3/4, 5/8। ठीक, इस तरीके से जो हमारा कट के लास्ट में हमारा आ जाए तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्राकृत संख्या जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या, इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्या जो होता है हमारा एक से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि प्राकृतिक संख्या में हमारा जीरो शामिल नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर यदि पूछा जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो देखिए पूर्ण संख्या हमारा जीरो से भले ही शुरू होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या हमारा एक से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जा रहा है, और इसमें भी हमारा एक से लेकर जीरो से स्टार्ट है लेकिन एक भी शामिल है, एक से लेकर अनंत तक गया है। तो अगर यदि कहीं पे भी ऐसा बोला जाए कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है तो बिल्कुल ये सही बात है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 3 नंबर पर चले आते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए पूर्णांक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। पूर्णांक, तो पूर्णांक हम लोग डिफाइन कैसे, परिभाषित कैसे करेंगे? तो पूर्णांक को हम लोग ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो एक संख्या रेखा है, ठीक, इसमें जो भी संख्याएं उपस्थित होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक पूर्णांक। 1 2 3 4 5, और इधर हमारा -1 -2 -3 -4। तो इसमें थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि 0 1 2 3 4 5 इसमें हमारा प्लस का भी साथ है, जीरो भी है और माइनस भी है, यानी तीनों हमारा इसमें मिला हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से जो भी संख्या होता है उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। ये हमारा इधर कहाँ तक चला जाता है? तो -∞ से इधर हमारा प्लस अनंत तक। ठीक, ये हमारा बढ़ते रहता है, इसका मान हमारा बढ़ते रहता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में थोड़ा हम लोग और जान लेते हैं। चलिए लास्ट हमारा है परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। परिमेय संख्या बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक, परिमेय संख्या, तो इसका सामान्य सा परिभाषा होता है कि जिससे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा जो हर में Q है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा कहानी ख़त्म कर देगा। क्योंकि किसी के अगर यदि हम लोग जीरो से भाग लगाना चाहें तो इसका जो मान हो जाएगा वो अनंत हो जाएगा, यानी कोई भी उसका मायने नहीं रहेगा, परिभाषित नहीं आएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, इसलिए Q के जगह पर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी P के जगह पर Q जीरो हो सकता है, जैसे हमारा एक जीरो है, इसके नीचे में हमारा एक है। ठीक, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन यही बात किया जाए 1/0 तो ये हमारा कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा कि हम Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q के जगह पर हम लोगों को जीरो नहीं रखना है, तो ही वो हमारा परिमेय संख्या होगा। जहाँ पे भी हमारा Q जीरो आ गया तो हमारा वो पूरा अनंत बन जाएगा, जो कि हम नहीं डिफाइन कर सकेंगे कि वो संख्या क्या हो सकता है। अब हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं और वहाँ से हम लोग क्वेश्चन लगाने का स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग आ जाते हैं। ठीक,
तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो, q की जगह पर जीरो नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए तो हम लोग परिभाषा, इसका आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, तो जीरो हमारा एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग लिखेंगे हाँ जीरो एक परिमेय संख्या है, और इसे हम जो है सो p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, और इसे हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, चलिए कैसे हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो जीरो हमारा है, तो ऊपर में जीरो है, तो हमारा नीचे हर में कुछ नहीं, तो एक लिख सकते हैं। तो जीरो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये क्या हमारा एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे क्यू जीरो नहीं है। ठीक, बस इतना सा ही सिंपल सा फंडा है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग निकालते हैं इसके बीच में संख्याएं। तो एक तरफ हम लोग 3 को लिख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन दे के लिखिएगा। ठीक, और इधर हम लोग 4 लिख लेते हैं। ठीक, अब इसके नीचे में कुछ नहीं है, तो हर में हम लोग एक, यहाँ पे भी हर में हम लोग एक रख लेते हैं। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे कितना परिमेय संख्या 6 बोला गया है, तो हम इससे एक ज़्यादा या 6 नहीं उससे ज़्यादा करना है। ठीक, तभी हम लोगों का उसका जो परिमेय संख्या आएगा, ऐसे हम लोग 6 से गुना करेंगे तो हमारा बीच में 5 संख्या आएगा, जितना होता है संख्या उससे एक कम आता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बढ़ा के करेंगे 8 से गुना, यहाँ पे भी 8 बटा 8 से, और इधर भी हम लोग 8 बटा 8 से गुना कर दिए यहाँ पे। ठीक, इससे हम लोग परिमेय संख्या निकालेंगे, तो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 8 8 कट जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 8 8 कट के एक, बस हमारा जो काम हो जाएगा यहाँ पे कि इसके बीच में 6 परिमेय संख्या है वो हमारे आ जाएगा। 3 और 8 को गुना करेंगे तो ये 24 बन जाएगा, 8 और 1 को गुना करेंगे तो 8 बन जाएगा। इधर 8 और 4 को गुना करेंगे, 8 चुके 32 हो गया, और इधर हमारा 8 हो गया। ठीक, अब हमारा ये क्या है, भिन्न में आ गया, 24 बटा 8 और 32 बटा 8। अब चलिए दोनों तरफ हमारा हर सेम है, तो यहाँ पे हर को मतलब इक्वल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, पहले से ही इक्वल है। तो यहाँ पे 24 और 32 के बीच में संख्याएं क्या क्या है, तो सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो 25 है, 24 और 32 के बीच में दोनों तरफ सेम है, तो उसको हम लोग यहाँ पे अभी छोड़ सकते हैं। 25 है, उसके बाद 26 है, 27 है, 28, 29, कितना 6 बोला था, एक और यानी 30, टोटल हमारा यहाँ पे 6 परिमेय संख्या लिखा गया। अब सबके हर में 8 है, तो हम लोग यहाँ पे 8 नीचे में देते चलेंगे, बट्टे में 8 और यहाँ पे भी 8। तो ये सारी हमारा जो है सो 3 और 4 के बीच में उपस्थित परिमेय संख्याएं आ जाएगा। अतः परिमेय संख्याएं हैं, यानी ये सब हमारा इसका परिमेय संख्या आ जाता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 3 बट्टा 5 और 4 बट्टा 5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा जो यहाँ पे हर है वो सेम है पहले से, तो यहाँ पे कोई भी हर को चेंज करने का तरीका नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग एक तरीके से 3 बट्टा 5 और इधर हम लोग 4 बट्टा 5, 5 परिमेय संख्या बोला है, तो उससे आगे हम लोग 7 से गुना करेंगे, और इधर भी 7 से गुना करेंगे। अब चलिए हमारा क्या संख्या है, 7 और 3 को गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा, और ये 7 5 का 35, 7 चौका 28 हो जाएगा, और ये 35 हो जाएगा। अब हमारा जो है सो 21 और 28 के बीच में कौन सी संख्या है, क्योंकि 35 35 दोनों सेम है, तो इसको हम लोग इग्नोर मार सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अब 21 और 28 के बीच में संख्याएं क्या है, तो हमारा है 22 है, तो लिख देंगे 22, 23 है, 24, 25, 26, 5 बोला है तो 5 ही लिखेंगे, और बट्टे में कितना है सबका 35 है, तो बट्टे में 35 लिखते चलेंगे। तो इनके बीच ये परिमेय संख्याएं हमारा आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ठीक, सत्य और असत्य को यहाँ पे लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। चलिए हम लोग यहाँ पे
एग्जाम्पल जो लिए थे वहाँ पे समझते हैं। तो बोला जा रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या हमारा 0 1 2 3 4 होती है और ये हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। तो देखिए जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो हमारा पूर्ण संख्या भी है। तो इसमें लिखेंगे हाँ, ये हमारा सही है, लिखेंगे हाँ, बस इतना करके ही छोड़ देंगे। ठीक, जहाँ नहीं पे रहेगा वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रीजन लिखेंगे उसका। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये बिल्कुल गलत बात बोला जा रहा है। देखिए पूर्णांक हमारा क्या होता है, तो देखिए पूर्णांक में हमारा माइनस वाला भी साथ में रहता है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या में कहीं पे भी माइनस का जिक्र है तो नहीं है। तो देखिए हमारा पूर्ण संख्या यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर से 0 से, लेकिन जो पूर्णांक है टोटल माइनस का भी ये इसमें मिलन होता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि दोनों पूर्ण संख्या में सिर्फ इतना ही 0 से इधर ही जाता है। तो ये हमारा गलत यानी असत्य बोला जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे इसका आंसर असत्य, नहीं या फिर असत्य लिख सकते हैं। ठीक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। नहीं को आप लोग असत्य भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि -3 जो हमारा एक पूर्णांक नहीं है, जो हमारा एक ये पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 3 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी बिल्कुल गलत बात बोला जा रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या ये पूर्ण संख्या होती है, तो ये नहीं होता है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोई परिमेय संख्या लिखते हैं। ठीक, तो कोई भी हमारा जो p/q के रूप में हो तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 3/4। तो ये क्या हमारा एक पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल नहीं है। इसको हम लोग कटाएंगे तो ये पॉइंट में कुछ कुछ करके आएगा, लेकिन ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं आएगा। ठीक, तो इसलिए क्या हम लोग यहाँ पे और एक संख्या ले सकते हैं, जैसे ये 5/8 है। तो चलिए इसको कटा के हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर कितना आता है। 8 से ये 6 बार में 48 आ गया, यानी 0.6 बार में 48, 2 आपका आ गया वहाँ पे 2। तो देखिए 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 6 2 ऐसे करके पॉइंट वाला हमारा जो होता है वो पूर्ण संख्या क्या होता है कि 0 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ते चला जाता है, तो उसमें हमारा संख्या पूर्ण होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए 0 है, उसके बाद दशमलव है 6 2, तो उसमें तो कहीं पे भी दशमलव का जिक्र नहीं था। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि ये हमारा पूर्ण संख्या जो होता है परिमेय संख्या नहीं होता है। तो लिखेंगे हम लोग नहीं प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक, सिंपल सा इतना हम लोगों को करके दिखाना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिया है। ठीक, चलिए ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 इसमें हम लोग कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 को जो है सो हो सकता है पूरा कंप्लीट उसमें भी हम लोग मार लेंगे। चलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर करो। बहुत सारा स्टूडेंट को कमेंट भी आ रहा था कि क्लास 9 का स्टार्ट कीजिए, क्लास 10 का स्टार्ट कीजिए। तो क्लास 10 का भी स्टार्ट जो है सो हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं। आज या कल से आप लोगों को क्लास 10 का भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।